कुंज बिहारी श्री हरिदास हम फिर से प्रस्तुत हैं आप सभी के मध्य में मेरे प्रभु की बात करने के लिए। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है तथा व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत में क्या दान करना अति आवश्यक है, और जो निर्जल होकर व्रत नहीं रख सकते हैं क्या वो व्रत करेंगे या नहीं करेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए इस वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट और लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हम दोबारा मिल सकें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। यदि आप सभी को व्रत 6 जून को रखना है तो आप सभी को परायण 7 जून को दोपहर में 1:44 से 4:31 के बीच में करना है। यदि आप सभी 7 जून को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो आप सभी को व्रत का परायण 8 जून की सुबह 7:17 से पहले कर लेना है। जितना एकादशी का व्रत धारण करना अति आवश्यक है, उतना ही इस व्रत का परायण करना भी समय में अति आवश्यक है। तो आप सभी इसी समय में परायण करें, और जो लोग 6 को व्रत रख रहे हैं वो भी अति सुंदर कार्य कर रहे हैं। यदि जो 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो उनको पुण्य ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उस दिन द्वादशी युक्त एकादशी मानी जा रही है, और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से 100 महायज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन दशमी के जो नियम आप सभी को करने हैं वो 5 तारीख को ही करने हैं, और जो लोग 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो भी 5 तारीख से चावल आदि खाना बंद कर दें। और आप सभी का एक यह प्रश्न था कि व्रत में क्या हम दवा खा सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, व्रत में आप दवा खा सकते हैं। दवा खाने के लिए कोई मनाही नहीं होती है किसी भी व्रत में। और एकादशी व्रत यदि आप निर्जला धारण कर रहे हैं तो आप सभी को कुल्ला और आचमन में जल लेना निषेध नहीं है। और आप सभी एकादशी व्रत जिस दिन धारण करेंगे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक जल पी सकते हैं। जैसे कि यदि आप 6 तारीख को व्रत धारण कर रहे हैं तो आप 6 तारीख की सुबह 4 बजे तक पानी पी सकते हैं, और यदि आप 7 तारीख को व्रत धारण कर रहे हैं तो आप 7 तारीख की सुबह 4 बजे से पहले तक जल को पी सकते हैं। और जो लोग समस्त एकादशियों का व्रत धारण कर रहे हैं और वो एकादशी को निर्जला नहीं रखना चाहते हैं तो वो लोग इस एकादशी को वैसे ही धारण करें जैसे आप अन्य एकादशी का धारण करते हैं। इस दिन आप फलाहार दोनों टाइम की जगह एक टाइम भी कर सकते हैं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, क्योंकि निर्जला एकादशी में मौन रहने का अति उत्तम फल प्राप्त होता है। इस दिन आप सभी को कुछ चीज़ें दान अवश्य देनी चाहिए, जैसे कि मिट्टी के पात्र में जल भरकर अवश्य दान करें, और साथ में मीठा जल, जैसे कि आप शरबत भी दान कर सकते हैं या मीठे के साथ जल को भी दान कर सकते हैं। और किसी विप्र या ब्राह्मण को कमंडल, आसन और सैया तथा छतरी और इस मौसम के जो फल होते हैं जैसे खरबूजा, तरबूज और आम वगैरह, ये सब दान कर सकते हैं आप। और इस दिन किसी ना किसी को एक जोड़ी जूते अवश्य दान करें, चाहे वो पंडित हों या आपके जो पंडित जी आते हैं वो, या किसी भी मंदिर में। जब यदि आपको कोई ना मिले तो आप किसी मंदिर में जाकर ये सब दान कर सकते हैं। यदि आप 6 या 7 तारीख को जिस दिन भी एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं उस दिन हरि नाम संकीर्तन अवश्य करें, और इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि जागरण अवश्य करें। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम दोपहर यानी कि 12 या 1 बजे तक अवश्य आपको जगकर श्री हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। और इस दिन घी की अखंड ज्योति अपने प्रभु के सम्मुख अवश्य जलावे,
जिससे कि आपकी उपस्थिति 24 घंटे की उनके सम्मुख रहे। यदि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार तथा मेरी गलतियां अवश्य प्रस्तुत किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम दोबारा मिल सकें। कुंज बिहारी श्री हरिदास जो बोले सो निर्भय, सत्य सनातन धर्म की जय।